अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बाबुल याशमी। आप देख रहे हैं ब्यूटी फैक्ट ऑफिशियल। पिगमेंटेशन क्यों होती है, इस चीज़ को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं एक वीडियो के अंदर। वो वीडियो यूट्यूब पे अपलोडेड है। आई बटन के ऊपर मैं उसका लिंक दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं या फिर आप मेरे चैनल को विजिट कर लें। आज हम डिस्कस करेंगे पिगमेंटेशन को ख़त्म करने का डायरेक्टली एक मेथड। वैसे एक मेथड मैंने पहले भी बताया हुआ है वीडियो में, लेकिन एक और मेथड हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि वो कौन सा ऐसा मेथड है जिससे ये पिगमेंटेशन आपकी 100% ठीक हो सकती है। बहुत सारे मेथड मार्केट में ऐसे हैं जिनसे एक दफ़ा पिगमेंटेशन जाती है तो फिर कुछ अरसे के बाद वो वापस भी आ जाती है। आज हम जिस मेथड की बात करने वाले हैं, इस मेथड मेथड के थ्रू हम पिगमेंटेशन को ना सिर्फ ख़त्म करेंगे, उसका प्रॉपर हम ट्रीटमेंट लेके चलेंगे कुछ अरसे के लिए कि बाद में वो वापस ना आए। अब इस चीज़ को थोड़ा-सा आप समझ लें कि पिगमेंटेशन या मलाज़मा जब ये मसला शुरू हो जाता है, तो इसको अगर आप अर्ली स्टेजेज़ के ऊपर पकड़ लेते हैं, तो वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर आप उसको बढ़ने देते हैं, थोड़ा-सा बढ़ावा दे चुके हैं आप उसको, तो अब उसको ख़त्म करने के लिए आपको थोड़ा-सा सब्र तहम्मुल के साथ चलना पड़ेगा। हो सकता है आपको 6 महीने लग जाएँ या 1 साल लग जाए। लेकिन उसके बाद प्रॉपर जो है वो आपकी पिगमेंटेशन मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो सकती है। कुछ इंग्रीडिएंट्स हैं यहाँ पे मैं आपको वो बताऊँगा। मेरे पास उनकी एक पूरी लिस्ट है ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए, तो वो साथ-साथ में देख के आपको बताता जाऊँगा। आपने ये नहीं कहना कि पता नहीं ये क्या बार-बार किसी चीज़ को देख रहा है। तो इंग्रीडिएंट की पूरी एक लिस्ट होती है, कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए इसलिए वो उसको लिख लिया जाता है। अच्छा, सबसे पहले हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि पिगमेंटेशन या मुलाज़मा, अगर इन दोनों में अगर आपको फ़र्क नहीं पता तो पहले आप वो फ़र्क समझ लें। उसके बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो मैं लिंक दे चुका हूँ। आपको पहले मैं बता चुका हूँ, ठीक है? अच्छा, इसके स्टेप्स के बारे में आप पहले समझ लें। पिगमेंटेशन को जब भी आपने ठीक करना है तो सबसे पहला आपकी जो स्टेप है वो है स्किन को क्लीन करने का। अब ये जेंटल क्लींज़र कोई भी आपको मार्केट से मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता तो आप ये वाला जो फेस वॉश है ये आप बाई करके रख लें। ये एक बहुत ही जेंटल क्लींज़र, ज़बरदस्त क्लींज़र है, ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। आगे आ जाते हैं दूसरे नंबर पे विटामिन सी। विटामिन सी के लिए आप रिपेरिक्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अंदर विटामिन सी बहुत ही आला क्वालिटी का इस्तेमाल किया गया है। ये डायरेक्टली मैं आपको इसलिए बताता जा रहा हूँ ताकि आपका टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। अब विटामिन सी अगर आपकी स्किन के साथ सूट करता है तो आपने लगाना है, अगर सूट नहीं करता, एक्नी हो जाती है या कोई और प्रॉब्लम, तो फिर विटामिन सी आपने नहीं लगाना। दूसरे नंबर के ऊपर नायासिनामाइड का सीरम। नायासिनामाइड भी इसी के अंदर मौजूद है, तो आप इसी को लगा सकते हैं या फिर अलग से नायासिनामाइड का कोई सीरम आप जो है वो आप हमसे भी ऑर्डर कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे है जी मॉइस्चराइज़र। अब ये मैंने जो सीरम आपको रेकमेंड किया है ये ऐसे ही नहीं कर दिया, इसके अंदर मॉइस्चराइज़र भी मौजूद है। वैसे ये स्किन रिपेयरिंग के लिए है, लेकिन इसके अंदर वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो स्टेप्स आपकी पिगमेंटेशन को मुकम्मल ख़त्म कर सकते हैं, छाइयों को। अच्छा, चौथे नंबर पे इसके अंदर जो चीज़ है वो है जी सॉरी 5वें नंबर पे। 5वें नंबर पे है एसपीएफ 50 या इससे अबव का सन ब्लॉक। अब सन ब्लॉक जो है ये हमारे पास 2-3 तरह के बहुत ही आला क्वालिटी के हैं। एसपीएफ 60 के अंदर है, 50 से अबव चाहिए तो ये 60 के अंदर है। ये है यूवी प्रो मैक्स, मेडिकेटेड है। एक है लेरेज़, ये भी आपको मिलता है 60 प्लस, ठीक है? ये दोनों ही बहुत अच्छे हैं। इनमें से कोई आप एक सिलेक्ट कर लीजिएगा। एंड पे मैं आपको कुछ और चीज़ें भी बताऊँगा, वीडियो को आपने पूरा देखना है। इसके बाद आ जाता है जी कुछ इंग्रेडिएंट के की लिस्ट आती है कि वो इंग्रेडिएंट्स आपने मार्केट से ढूँढने हैं, उनको आपने खुद इस्तेमाल करना है। ये मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो खतरनाक नहीं है, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये खुद आप घर पे कर सकते हैं। इनमें सबसे पहले नंबर पे है एज़ेलिक एसिड। एज़ेलिक एसिड आपको स्किनर एंड क्रीम से मिल जाता है। वैसे वो जो क्रीम है वो आप डॉक्टर से पूछे बिना नहीं लगा सकते, लेकिन एज़ेलिक एसिड आपको किसी और किसी और क्रीम के अंदर मिलता है तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे है अल्फ़ा आर्ब्यूटन, फिर आ जाता है कोजिक एसिड, फिर एक बहुत ही ज़रूरी इंग्रीडिएंट है ट्रांज़ैमिक एसिड। ये पाकिस्तान में थोड़ा-सा कम मिलता है, लेकिन मिल जाता है। अगर आप ढूँढना शुरू करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये वीडियो कोई स्पॉन्सर नहीं है। मैंने ये जो प्रोडक्ट्स दिखाई हैं, ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप हमसे बाय करें। ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्फॉर्मेटिव पर्पज़ के लिए है, किसी भी कंपनी का यहाँ पे पेड प्रमोशन मैं नहीं कर रहा। आगे आ जाता है जी रेटिनॉइड। अब रेटिनॉइड मैं आपको यहाँ पे रेकमेंड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको मशवरा दे रहा हूँ कि इसको भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन रेटिनॉइड को यूज़ करने के लिए बहुत सारी एहतियात चाहिए होती है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप वो यूज़ ना ही करें, इसको वक़्ती तौर पे आप एक दफ़ा छोड़ दें। ट्रांज़ैमिक एसिड जो है ये आप यूज़ लाज़मी करें। अच्छा, आगे आ जाता है जी कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं आपको अब समझाना शुरू करूँगा तो आपने उसको एक-एक करके ज़हन में रखना है। एज़ेलिक एसिड जो है ये आपकी मलाज़मा और रेडनेस को ठीक करने के लिए है, क्योंकि मलाज़मा जब होता है साथ में रेडनेस भी थोड़ी-थोड़ी आती है स्किन के ऊपर।
ट्रांज़ैमिक एसिड जो है ये मेलाज़्मा के ऊपर बहुत अच्छे से काम करता है, ये रेडनेस के लिए बिल्कुल नहीं है, ठीक है? इसके आगे आ जाता है जी कोजिक एसिड, ये हाइपर पिगमेंटेशन के लिए बहुत ही असरअंदाज चीज़ है। अल्फा आर्ब्यूटिन मैंने आपको बताया है, ये भी आपकी जो मेलानिन की प्रोडक्शन है उसको कम करने में काम करता है। विटामिन सी मैंने आपको पहले बताया था, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है और सूरज से होने वाले नुकसान से ये आपको बचा सकता है। ये कुछ मोटी-मोटी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ज़्यादा डिटेल्स में हम नहीं जाएँगे। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे और डिस्कस करना चाहूँगा कि पिगमेंटेशन होने के बाद अक्सर लोग जो हैं वो डॉक्टर से राब्ता करते हैं और डॉक्टर्स उनको कुछ जो है वो ट्रीटमेंट्स अब जो है वो रेकमेंड करते हैं। अब वो ट्रीटमेंट कौन से होते हैं? केमिकल पील्स, माइक्रो नीडलिंग, लेज़र थेरेपी या प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड जो क्रीम्स होती हैं, जो डॉक्टर्स ही सिर्फ रेकमेंड कर सकते हैं, या कॉम्बिनेशन थेरेपी। अब इसमें से कोई भी ऐसा मेथड नहीं है जिसके साइड इफ़ेक्ट ना हों। ये हर किसी को कुछ न कुछ साइड इफ़ेक्ट्स यहाँ पे आ जाते हैं इसके, लेकिन उसको डॉक्टर जो है वो अच्छे तरीके से कवर करता है, तो ज़रूरी है कि डॉक्टर को आप साथ-साथ वो साइड इफ़ेक्ट्स भी बताते जाएँ। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो पिगमेंटेशन को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन वो घर पे कुछ नहीं करना चाहते। वो डॉक्टर से राब्ता करना चाहते हैं और डॉक्टर उनको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देते, तो आपने उनसे इन्फॉर्मेशन निकालनी है। आपने जो फ़ीस देनी है, वो डॉक्टर को आपने बताना है कि भाई हमने ₹2000 आपको दिया है, हम वो पूरा करेंगे। अच्छा, इसमें अब आ जाता है जी, कितनी देर में आप ये इंग्रीडिएंट इस्तेमाल करेंगे तो आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। अच्छा, इनकी जो डिटेल्स हैं, वो वीडियो क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो डिटेल्स के लिए मैं अलग वीडियो बना दूँगा कि कौन-सा इंग्रीडिएंट किस टाइम पे और कितनी देर के लिए वो इस्तेमाल करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपको मिल जाए। अच्छा, आमतौर पे वैसे 8 से 12 हफ़्ते लगते हैं इब्तदाई में बेहतरी के लिए, इब्तिदा में। मलाज़मा में अक्सर जो है वो कई माह लग सकते हैं। 1 साल तक लग सकता है मलाज़मा को ख़त्म करने के लिए। वैसे 6 से 8 हफ़्ते जो है वो हाइपर पिगमेंटेशन या फ्रेकल्स को ख़त्म करने में लगते हैं। अच्छा, इसमें कुछ गलतियाँ हैं, जो अक्सर लोग करते हैं, वो कौन-सी हैं, वो भी मैंने यहाँ पे नोट डाउन की हुई हैं। चंद दिन में नतीजा हासिल करना, कि हमें बस 10 दिन में या 15 दिन में रिज़ल्ट मिल जाए, ये इम्पॉसिबल है। पिगमेंटेशन या मलाज़मा के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। सनस्क्रीन ना लगाना, धूप में चले जाना सनस्क्रीन के बिना, या फिर कुकिंग करना सनस्क्रीन के बिना, ये 2 बहुत बड़ी गलतियाँ हैं। फिर है, एक साथ कई क्रीम्स को लगाना शुरू कर देना या मिक्स करके लगाना शुरू कर देना। मतलब आज आपने जो है वो एक क्रीम लगाई, कल दूसरी चीज़ ट्राई की, परसों तीसरी चीज़ ट्राई कर ली। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपकी स्किन है, कोई लैबोरेटरी नहीं है कि आप उसके ऊपर चीज़ों को टेस्ट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। ये चीज़ आपने बिल्कुल नहीं करनी। फिर है जी, हफ़्ता एक क्रीम आपने लगा ली, आपको थोड़े बहुत उसके रिज़ल्ट मिलना शुरू हुए, तो आपको लगा नहीं फलाँ जो क्रीम है उसके रिज़ल्ट ज़्यादा बेहतर हैं, तो आप उस चीज़ के ऊपर ट्रांसफ़र हो गए। तो भाई ये चीज़ नहीं करनी। कोई भी क्रीम आपको रिज़ल्ट देना शुरू करती है 15 दिन के बाद। तो आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि 15 दिन आप लगाएँ एक चीज़ को, उसके जो रिज़ल्ट हैं उसको अच्छे तरीके से एनालिसिस करें। शीशा लेके बैठ जाएँ धूप में, मतलब धूप में नहीं, सनलाइट जहाँ पे डायरेक्टली आपकी स्किन के ऊपर आ रही हो, ताकि आपकी स्किन के जो फ्लॉज़ हैं वो आपको नज़र आएँ। यहाँ पे जो चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, इनका खुलासा ये है, ये इंग्रीडिएंट जो मैंने आपको बताए हैं, इनको आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। इनको आपने मार्केट से ढूँढना है, अगर नहीं मिलते आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, ठीक है? हम आपको बेस्ट जो क्रीम्स हैं जिनके अंदर ये मौजूद हैं इंग्रीडिएंट, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर नहीं आपको हमारे ऊपर यकीन, आप मार्केट में जाएँ, ये इंग्रीडिएंट लिख के एक पर्ची के ऊपर लेके जाएँ, वहाँ से आप इन इंग्रीडिएंट्स वाली क्रीम उठाएँ, वो लगाना शुरू कर दें। 6 से 8 हफ़्ते लगातार उस क्रीम को लगाएँ और बाकी सारी चीज़ों को आपने बंद कर देना। कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ फिर आपने स्किन के ऊपर नहीं लगानी, जो चीज़ें मैंने बताई हैं, इन चीज़ों को इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह से पिगमेंटेशन या मलाज़मा, उसके अंदर एक बहुत ही कमाल का डिफ़रेंस जो है वो आपको देखने को मिलेगा और आहिस्ता-आहिस्ता से आपकी जो स्किन है वो बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप स्किन को लैबोरेटरी की तरह ट्रीट करेंगे, आज एक क्रीम, कल दूसरी, परसों तीसरी, इस तरह से करना शुरू करेंगे, तो फिर आपको रिज़ल्ट कभी नहीं मिलेगा। फिर आपकी स्किन जो है वो डे बाय डे बदतर होती जाएगी और उसकी कंडीशन फिर एक स्टेज के ऊपर ऐसी जगह पे चली जाएगी, जहाँ से उसको वापस लाना जो है वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाए। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में अपना कोई सवाल है तो वो आप लाज़मी लिखें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपके सवाल के ऊपर बने और आपको आपका जवाब इंशाल्लाह से मिल जाए।